हेलो बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में हम लोगों का लेसन चल रहा है वैद्युतधारिता। वैद्युतधारिता में हम लोग जो है पिछले वीडियो में संधारित्र के बारे में पढ़ा और आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा संधारित्र में पट संधारित्र। समांतर पट संधारित्र जो होता है या इसी को हम लोग कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। इसकी धारिता हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी हमारी टॉपिक होगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये हमारा जो है टॉपिक है आज का। देखिए, मान लीजिए ये आपके सामने कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। इसके दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश है, प्लस और माइनस। इनके प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो है d। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों प्लेटों के बीच, क्योंकि दोनों प्लेटें विपरीत आवेश से आवेशित हैं, एक प्लेट पर प्लस आवेश है और दूसरे पर माइनस आवेश है और दोनों आवेशों की मात्रा समान है, तो ये दोनों प्लेट जो है विपरीत आवेश से आवेशित है, इसलिए इनके बीच उत्पन्न होगा एक वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हमें यही निकालना है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे संधारित्र के प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। और आप पढ़े थे गॉस प्रमेय में, आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई आवेशित चादर है तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, या कोई आवेशित प्लेट है तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के जो है ये इन प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सिग्मा है इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का वैल्यू हम लोग जानते हैं होता है Q/A। ये होता है सिग्मा का मान। यहां सिग्मा की जगह हम लोग सिग्मा का मान रख देंगे तो हो जाएगा E बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट के इंटू A। ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें इन दोनों प्लेटों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा ये निकालना है। इन संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, और विभवांतर जो होता है आप लोग पढ़े हैं कि एकांक आवेश को संधारित्र के एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही आपका इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे संधारित्र के प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, और बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा वह एकांक आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। यानी विभवांतर बराबर हो जाएगा एकांक आवेश को एक प्लेट से
दूसरे प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य, ये हो जाएगा विभवांतर V बराबर किया गया कार्य यानी W, और W का मान हम लोग जानते हैं, V बराबर हो जाएगा, W बराबर होता है QE, बल गुणे विस्थापन यानी D। हम लोग जानते हैं कि जो किया गया कार्य होता है W, वो होता है बल गुणे विस्थापन, और यहाँ पर वैद्युत बल होता है QE और यहाँ विस्थापन है आपका D, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है D। अब हम लोग यहाँ मान रखेंगे तो हो जाएगा V बराबर, ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर कहा एकांक आवेश। एकांक आवेश का मतलब कि जो Q का वैल्यू है आवेश का वो 1 है, तो Q का मान हो जाएगा 1 इंटू E। E का मान आप यहां से देखिए, E का मान है Q बटे एप्सिलॉन नॉट KA, यहाँ E की जगह रख देंगे, ये हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट KA इंटू D, यानी आपका जो विभवांतर है V, ये हो गया आपका Q बटे एप्सिलॉन नॉट KA इंटू D, ये दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर हो गया। अब हमें निकालना है धारिता, और धारिता बराबर हम लोग पढ़े हैं, धारिता C बराबर होता है Q बाई V, ये होता है धारिता C का मान, ये हो जाएगा C बराबर Q बाई V। अब यहाँ Q बाई V, V का मान यहां से रखेंगे, तो जब V का मान यहां से रखेंगे तो हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट KA इंटू D, यहाँ Q से Q आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA अपान D। बच्चों ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA अपान D, यही आपका जो है किसी समांतर प्लेट या कह सकते हैं समांतर पट संधारित्र की धारिता का फार्मूला है। ठीक है, अब इस फार्मूले से हम ये देख सकते हैं कि जो समांतर पट संधारित्र की धारिता होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि समांतर पट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आप जैसा कि इस फार्मूले से इस चीज को देख सकते हैं, C जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है K आपका है माध्यम का परावैद्युतांक, यानी कि अगर हम माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाते हैं तो आपके संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं। दूसरा, संधारित्र की धारिता जो C है वो उसके क्षेत्रफल यानी A के भी प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम इन प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो इनकी धारिता भी बढ़ेगी, और अगर इनका क्षेत्रफल घटाते हैं तो इनकी धारिता भी घटेगी। तीसरा देखिए, जो संधारित्र की धारिता है C वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है D के, यानी व्युत्क्रमानुपाती है D के। D का मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब इसका अर्थ ये हुआ, व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा, अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को घटाते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, और अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो संधारित्र की धारिता घटेगी। तो बच्चों ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यानी पहला जो धारिता है C ये प्रोपोर्शनल होता है परावैद्युतांक K के। दूसरा, धारिता C प्रोपोर्शनल होता है प्लेटों के क्षेत्रफल A के। और तीसरा, धारिता C इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है प्लेटों के बीच की दूरी D के। इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बच्चों आज आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ा। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का एक और फार्मूला बताएंगे, और उसमें कंडीशन ये होगा कि इन दोनों प्लेटों के बीच कोई T मोटाई का परावैद्युत माध्यम हम लोग भर देंगे। तो उसके लिए सूत्र क्या आएगा ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।